हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने ज़िंदगी में मचा भी रहेंगे। तो गाइस, आप लोग का फाइनली यूजीसी का रैंक कार्ड जारी हो चुका है। आई होप आप लोग सभी चेक कर चुके होंगे अपना अपना। तो आई होप सभी का अच्छा रैंक आया होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो आपका रैंक कार्ड आया है उसके हिसाब से कौन सा आपको कॉलेज मिलने वाला है और उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ BCECE इंजीनियरिंग 2025। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 2025 का है, तो 2025 और 2026 सेम ही रहेगा गाइस, क्योंकि ये जब चेंज तभी होता है जब किसी कॉलेज में सीट की संख्या बढ़ जाती है। तो अभी तो इस साल कोई भी कॉलेज में सीट की संख्या नहीं बढ़ी है, तो सेम ही रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। पहले स्टार्ट करते हैं बख्तियारपुर कॉलेज से। बख्तियारपुर में सिविल इंजीनियरिंग देखा जाए तो UR से 73 ओपनिंग में है और क्लोजिंग में 397 और सब कैटेगरी का दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर EBC का भी दिया हुआ है 38 और 38 दोनों में सेम है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस फीमेल में देखा जाए तो बख्तियारपुर में फीमेल में UR 40 है, ओपनिंग में, क्लोजिंग में 106 दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो बख्तियारपुर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो इसमें UR में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से 179 और 237 कुछ इस प्रकार से। ओपनिंग में 179 179 और क्लोजिंग में 237। ये था ट्रिपल ई ब्रांच बख्तियारपुर कॉलेज में। अब बख्तियारपुर कॉलेज का फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टिंग में जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सीट रहता है गाइस। तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो जा सकते हैं। UR देखिए तो यहाँ पर है 2 UR का देखा जाए तो 2469 रैंक अगर है तो आप चल जाइएगा। अगर क्लोजिंग यानी क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो 3154 यानी 3154 है फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी में। फीमेल का तो और ज़्यादा रहता है गाइस, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो बख्तियारपुर कॉलेज में तो कुछ इस प्रकार से कटअप है। UR है 144 और UR है 144 जो कि ओपनिंग है। क्लोजिंग में देखा जाए तो 498 यानी 498 कुछ इस प्रकार से है। फीमेल का और ज़्यादा सीट रहता है कुछ इस प्रकार से। और अपना अपना कैटेगरी का भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम बता दें एक BC का कैटेगरी का दिया हुआ ओपनिंग में 679 यानी 679 दिया हुआ है ओपनिंग में। क्लोजिंग में दिया है 1579 यानी 1579 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपना अपना कैटेगरी का। तो बख्तियारपुर का कुछ इस प्रकार से था दोस्तों। तो अब चलते हैं भागलपुर कॉलेज का। तो भागलपुर कॉलेज का आप देखते हैं दोस्तों। भागलपुर में सिविल इंजीनियरिंग का क्या कटअप है देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो UR से सिविल इंजीनियरिंग में UR में दिया हुआ है 15, ओपनिंग है, क्लोजिंग है 15। अगर देखा जाए तो फीमेल में SC में देखा जाए तो गाइस 31 दोनों सेम ही है इसमें, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में। सिविल इंजीनियरिंग का कुछ इस प्रकार था दोस्तों। अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखिए तो पहला UR का यहाँ पर 22 है ओपनिंग, क्लोजिंग में 22 दोनों सेम दिख रहा है, दोनों का सेम ही रहता है लगता है। और BC के रूप से देखा जाए तो कंप्यूटर में BC कैटेगरी में कुछ इस प्रकार से 7 तो ज़्यादा लगता है इसमें। भागलपुर में बहुत ज़्यादा कटअप उठता है, आप लोग कंप्यूटर का देख सकते हैं। अगर आपका UGEC का रैंक 7 आया है तब आप जा सकते हैं भागलपुर कॉलेज। अब इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो कटअप भागलपुर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UR से 42 ओपनिंग, क्लोजिंग 88 जाता है। तो इसमें भी ज़्यादा ही कटअप है, यानी भागलपुर टॉप 2 कॉलेज में आता है, इसी कारण बहुत ही ज़्यादा इसका
कट ऑफ जा रहा है। बीसी कैटेगरी से देखा जाए तो बीसी 38 और 7 है 79 दिया हुआ है क्लोजिंग में, 38 ओपनिंग क्लोजिंग 79, कुछ इस प्रकार से। अब भागलपुर में जाकर देखा जाए तो ईसीई यानी इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ वहाँ जाता है, 29 क्लोजिंग है, 29 ओपनिंग भी है, दोनों सेम दिया हुआ है इसमें भी। अगर इसमें बीसी का देखा जाए तो 30-30 दिया हुआ है भागलपुर में। तो अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करते हैं भागलपुर कॉलेज में, तो इसमें यूआर से दिया हुआ है 232 और 289 दिया हुआ है क्लोजिंग में। अगर इसमें ईबीसी में देखा जाए तो 441, 1006, कुछ इस प्रकार से भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच का कटअप। मधेपुरा देखते हैं इसके बाद गाइस। मधेपुरा में अगर 3D इसमें 3D एनिमेशन ग्राफिक देखे जाए, इसका इस ब्रांच का कैसा कटअप जाता है इसमें। यूआर से देखा जाए तो 2023 दिया है ओपनिंग में, क्लोजिंग में दिया हुआ है 2389, कुछ इस प्रकार से इस ब्रांच का कटअप है। सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो मधेपुरा में तो इसका है 657 से 1327, कुछ इस प्रकार से है। ये मधेपुरा का बता रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कोर सिविल इंजीनियर का बात किया जाए मधेपुरा का तो यहाँ पर दिया हुआ है यूआर से दिया जा रहा है 2809 और इसमें दिया हुआ है क्लोजिंग रैंक में दिया हुआ है 3596 यानी 3596, कुछ इस प्रकार से है यूआर से मधेपुरा में। इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो यूआर में 47 दिया हुआ है और 274 दिया हुआ है क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मधेपुरा में। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। मधेपुरा में ही देखेंगे गाइस हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ट्रिपल ई। इसका कटअप देखा जाए तो 967 दिया हुआ है ओपनिंग में, क्लोजिंग में दिया हुआ है 1833, कुछ इस प्रकार से। अगर मैकेनिकल का बात किया जाए मधेपुरा में तो उसका यूआर कुछ इस प्रकार से 19653653, कुछ इस प्रकार से क्लोजिंग रैंक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मधेपुरा में। तो अब नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं। एक पटना में भी है लेकिन ये हमको लगता है प्राइवेट कॉलेज है, जो कि इसका कटअप भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। इसमें यूआर से देखा जाए तो 2601 है, 2984, कुछ इस प्रकार से क्लोजिंग रैंक है। तो इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो पटना में तो इसका 446 दिया हुआ है और क्लोजिंग रैंक किया जाए तो 1063 यानी 1053, यानी इसका क्लोजिंग रैंक है 1053 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पटना में CIPET में। कुछ इस प्रकार से और ब्रांच दिया हुआ है जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज में ऊपर। अब आप लोग को बताते हैं अपना कॉलेज का कटअप। डीसी दरभंगा का देखते हैं। यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से है कटअप। यूआर में देखा जाए तो 56 दिया हुआ है, 56 इसमें भी दिया हुआ है। इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा कटअप जाता है दरभंगा कॉलेज में। अगर अब देखा जाए तो यहाँ बीसी के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग में तो 85 दिया हुआ है ओपनिंग में। क्लोजिंग में देखा जाए तो 127 यानी 127 दिया हुआ है दरभंगा में। कुछ इस प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग का बीसी कैटेगरी का, और अपना अपना कैटेगरी देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और आगे चलते हैं इसी कॉलेज के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दरभंगा का कटअप बताते हैं। यूआर से 186 जाता है और इसमें भी 186 ही रहता है, मतलब दोनों में सेम ही रहता है यूआर से। और एससी का भी दिया हुआ है, फीमेल मेल दोनों का दिया हुआ है, जिसका है वो सब दिया हुआ है।
ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। अब साइबर सिक्योरिटी ब्रांच का देख लेते हैं एक बार दरभंगा कॉलेज में। यूआर से देखें तो 38 दिया हुआ है और ये ओपनिंग था, क्लोजिंग में 171 यानी 171 है। और अपना अपना कैटेगरी का भी देख सकते हैं, SC ST दिया हुआ है, SC SC का भी दिया हुआ है। BC से देखा जाए तो साइबर में BC का दिया हुआ है 74 74, दोनों सेम है ओपनिंग और क्लोजिंग। अब देखते हैं यहाँ पर TEEE जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, इसका कटअप कितना जाता है। यूआर से देखा जाए तो 239 है, 239 है, 239 दोनों में सेम है ओपनिंग और क्लोजिंग में। और इसमें BC के थ्रू देखा जाए तो BC कैटेगरी का 107 है ओपनिंग में, क्लोजिंग में है 163, कुछ इस प्रकार से। फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी में जाए तो दरभंगा कॉलेज में तो यूआर से दिया हुआ है 1230 और क्लोजिंग में दिया हुआ है 398389 यानी 3989, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है क्लोजिंग रैंक, जो कि फायर टेक्नोलॉजी का है। तो इसमें फायर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सीट रहता है। अब BC के थ्रू भी बहुत कोई आता है ये दरभंगा कॉलेज में। और आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो दरभंगा कॉलेज में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो यूआर से 365 है ओपनिंग, क्लोजिंग में 389। और यहाँ पर फीमेल का यूआर दिया, फीमेल का बहुत ज़्यादा सीट रहता है 2344 6368, फीमेल का भी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर BC के थ्रू BC कैटेगरी का देखा जाए तो मैकेनिकल में 175 है, क्लोजिंग नहीं ओपनिंग क्लोजिंग में भी सेम है, दोनों का सेम 175 175। अब दरभंगा कॉलेज ख़त्म हो गया दोस्तों, अब जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज जाते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉलेज है तो आप लोग को मेन कॉलेज के बारे में अब बताते हैं। जैसे कि गया कॉलेज भी आता है टॉप 3 के अंदर। तो गया कॉलेज का सिविल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो कटअप यूआर से 17 है, ओपनिंग में क्लोजिंग में 151 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखा जाए तो दोनों का सेम है 30 और अलग अलग कैटेगरी का भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। TEEE का देखा जाए तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में TEEE का 229 और 258, क्लोजिंग में है 258। और ST SC का भी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखा जाए तो यूआर से फीमेल और जनरल दोनों का दिया हुआ है, फीमेल मेल दोनों का। अगर मैकेनिकल में देखा जाए तो 597 और 842 दिया हुआ है क्लोजिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और फीमेल का कुछ इस प्रकार से 1708 4973 कुछ दिया हुआ है क्लोजिंग में फीमेल का। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात था। गाइस अब हम बनाते हैं मेन कॉलेज का, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोग के लिए। चंपारण थोड़ा सा नीचे आता है कॉलेज, सीहोर भी नीचे आता है थोड़ा सा, लखीसराय का भी कॉलेज नीचे आता है, समस्तीपुर का भी कॉलेज नीचे आता है। तो आप चेक कर सकते हैं इस PDF के थ्रू कि आपका कितना कटअप गया है नहीं गया है, आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन होगा आपका रैंक के थ्रू आपका रैंक जितना है उसके थ्रू पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज में एडमिशन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। देखिए सबका एडमिशन होता है, आपका चाहे कितना भी रैंक है, लेकिन कॉलेज डिपेंड करता है आपको कितना मिला। बांका कॉलेज का भी बात किया जाए तो गाइस इसमें भी बहुत ही ज़्यादा, बांका भी बहुत अच्छा कॉलेज के नाम से जाना जाता है, बहुत सारा इसमें से भी प्लेसमेंट होता है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो बांका में तो यूआर से देखा जाए तो एक सिविल इंजीनियरिंग यूआर से फीमेल का देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 1172 से 1362, कुछ इस प्रकार से बांका में सिविल इंजीनियरिंग का। जनरल SC SC का दिया हुआ है, कुछ SC फीमेल मेल देख सकते हैं आप लोग। अगर BC का देखा जाए तो फीमेल में 1260 है, 1764 है, कुछ इस प्रकार से। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखा जाए तो बांका में कंप्यूटर साइंस का यूआर से दिया हुआ है 340 दोनों में सेम है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में ओपनिंग। और नेक्स्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में बात करते हैं। बांका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कटअप कितना जाता है
तो यहाँ पर दिया हुआ है, इससे ऊपर में भी दिया हुआ है। यूआर से देखा जाए तो 1339 दिया हुआ है और यहाँ 3646 क्लोजिंग में दिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक वाला का भी एडमिशन हो रहा है बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में। और कॉलेज देख लेते हैं। बांका में ही देखे तो ईसीई का बारे में, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बारे में तो कुछ इस प्रकार से है। इसका 1204, 3361, कुछ इस प्रकार से 1204 है ओपनिंग, क्लोजिंग में है 3361। तो आप लोग चेक कर सकते हैं बांका का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो बांका में तो 2800 से 2800 दोनों में सेम ही है। क्लोजिंग ओपनिंग में 2800 से ऊपर रहेगा तो आपका हो जाएगा एडमिशन मैकेनिकल में। और नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। जो ज़्यादा अच्छा कॉलेज है दोस्तों, उसी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि आपका ज़्यादा रैंक है तो आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सबका होता है इसमें एडमिशन, लेकिन कॉलेज थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन ब्रांच तो अच्छा ही मिलता है। तो ये सब कॉलेज थोड़ा सा नीचे आता है, इसी कारण आप चेक कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इस पेज का, इस पीडीएफ का। आप अपना अपना चेक भी कर सकते हैं खुद से। यदि किसी को दिक्कत हो रही है चेक करने में तो कमेंट में बताइएगा, हम उसका हेल्प हमेशा करेंगे। नवादा, शेखपुरा, सिवान, वैशाली कुछ इस प्रकार से दिया है, वैशाली का भी। मुंगेर के बारे में देखते हैं, क्या कि मुंगेर भी थोड़ा सा ठीक में आता है। मुंगेर में देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में 556 है ओपनिंग में, क्लोजिंग में है 2755। ये सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर बीसी कैटेगरी से देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग मुंगेर में 3341 है, इसमें है 3839। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल दिया हुआ है, इसका भी आप चेक कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है आपको इस सब्जेक्ट में। तो 400 से 794 कुछ इस प्रकार से है। तो ये था मुंगेर का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बाद बात करें तो मुंगेर में 554, यहाँ है 3938 क्लोजिंग रैंक। इसमें भी बहुत कम कट ऑफ जाता है। आप इस कॉलेज को भी चॉइस कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा एक प्लेसमेंट होता है। किशनगंज भी एक तरह से ठीक, कटिहार, छपरा का कुछ इस प्रकार से कट ऑफ है। मोतिहारी भी एक अच्छा कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो आप मोतिहारी का भी कट ऑफ बता देते हैं आप लोग को। मोतिहारी में सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो फीमेल को मिल जाएगा यूआर से 1286, 4456 कुछ इस प्रकार से है। और अलग अलग कैटेगरी का भी दिया हुआ है यहाँ पर। कोर सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो कोर सिविल इंजीनियरिंग का 111 गया है मोतिहारी में, 395 गया है क्लोजिंग रैंक में सिविल इंजीनियरिंग का। अगर सिविल इंजीनियरिंग का बीसी कैटेगरी से देखें तो बीसी से 164 गया है ओपनिंग में, क्लोजिंग में भी 164 गया है। फीमेल में 581 गया है, इसमें क्लोजिंग में 581 गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ भागेगा मोतिहारी में, कहेगी एक अच्छा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 93 गया है, 125 गया है क्लोजिंग रैंक में। तो कंप्यूटर साइंस का कुछ इस प्रकार से। बीसी कैटेगरी में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस से 51 है, 69 है क्लोजिंग रैंक। तिरपली का बात किया जाए तो मोतिहारी में यूआर से 283 है, यहाँ पर 881 है क्लोजिंग रैंक। तिरपली का बात कर रहे हैं। अगर बीसी कैटेगरी से देखा जाए तो 499 है और 540 है क्लोजिंग में। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो मोतिहारी में 1582 है, 1999 है क्लोजिंग में।
बीसी के थ्रू देखा जाए तो बीसी कैटेगरी मोतिहारी में मैकेनिकल का 826 है, 826 दोनों में सेम है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में। तो इस प्रकार से कुछ कॉलेज का कटअप दिया हुआ है, तो आप लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं। ज़्यादा के लगभग सेम ही रहता है हर 1-2 साल का गैप में, तो ज़्यादा चेंज नहीं तो आपको दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से हर कॉलेज का, आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, जिसमें आपका सुविधा हो उसमें करा सकते हैं। रैंक के हिसाब से अभी भी चेक कर सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ऐसे तो आप काउंसलिंग करेंगे तो उसमें तो मिलेगा ही, लेकिन अभी पता चल जाएगा तो अच्छा रहेगा आपको। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, जो कि सबसे नीचे में सुपौल का दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से कॉलेज का दिया हुआ है, तो अपना अपना चेक करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा कॉलेज मिला है। कमेंट में बताइएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। यदि आपको इसमें आपको दिक्कत हुआ हो कॉलेज अपना रैंक खोजने में, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहे हैं रैंक मिलाने में, कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, तो कमेंट में बताइएगा। हम आपको पर्सनल एक वीडियो बना देंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और कौन सा ब्रांच मिलने वाला है। यदि किसी को अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, आपका हेल्प हमेशा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।